विद्यामती माई के लिए दुनिया बस यहीं तक थी, एक छोटी सी कुटिया और उसमें उनका लल्ला। माई के लिए वह मूर्ति नहीं था, वह उनका बच्चा था जिसे भूख लगती थी, जिसे लोरी चाहिए थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। महामारी आई और माई की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। माई को मृत्यु का डर नहीं था, डर था तो बस एक, मेरे बाद मेरे लल्ला का क्या होगा। रात के तीसरे प्रहर ठंडी हवा चली और अंधकार से स्वयं काल प्रकट हुआ। काल सामने था पर माई नहीं डरी। उनकी नजर काल पर नहीं, अपने लल्ला पर थी। माई ने बस इतना कहा, अगर ले जाना है तो मुझे ले जाओ, पर मेरे लल्ला को अकेला मत छोड़ना। जैसे ही काल ने माई के प्राण खींचने को हाथ बढ़ाया, कमरे में एक तीव्र दिव्य प्रकाश फैल गया। उस तेज से काल कांप उठे। उन्होंने पहली बार भय को महसूस किया। उस प्रकाश के साथ माखन और चंदन की मनमोहक सुगंध हवा में घुलने लगी। तभी कमरे में एक नन्ही हंसी गूंजी और अंधकार पीछे हटने लगा। काल ने देखा माई और अपने बीच एक नन्हा सांवला बालक खड़ा था। मोर मुकुट सिर पर, कमर में करधनी और होठों पर एक शरारती मुस्कान। काल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह विधि का विधान है। माई की आयु समाप्त हो चुकी है। मेरी मैया ने मुझे भगवान नहीं, अपना पुत्र माना है। उसके प्रेम ने मुझे बांध लिया है। जो नियमों से बंधा है उसके लिए काल है। प्रभु के वचन सुनकर काल नतमस्तक हो गए। वे समझ गए यह भक्ति अजेय है। काल समझ गया यह साधारण प्राण नहीं, यह भक्ति है जो समय को भी झुका देती है। काल बिना प्राण लिए वहीं से अंतर्धान हो गए। अगली सुबह गांव वाले जो देखने आए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। माई अपने बिस्तर पर नहीं, रसोई में थी, अपने लल्ला के लिए ताजा माखन निकालती हुई। गांव वालों को समझ आ गया यह जीत भक्ति की थी। जहां सच्चा और निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां काल भी हार मान लेता है।